अगर आप लोग भी अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के अंदर 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली वो 5 ऐसी किताबें जिनका इस्तेमाल करके हर साल लाखों बच्चे अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं और एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अगर आप लोग कहीं ना कहीं टॉपर की इंटरव्यू को भी देखोगे तो आप लोग पाओगे कि एग्जैक्टली उनके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि उन लोगों ने पूरा साल किन रिसोर्सेज को फॉलो किया, और जिन रिसोर्सेज में सबसे अहम जो भूमिका निभाती हैं वो आपकी किताबें, वो आपकी बुक्स निभाती हैं। तो आज हम जानेंगे एग्जैक्टली वो 5 कौन सी किताबें जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मेजर सारे आपके बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर क्या हमें केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या आरडी शर्मा की तरफ जाए, आरएस अग्रवाल की तरफ जाए, ओसवाल का सैंपल पेपर खरीदे, एजुकार्ट का। तमाम जितने भी सवाल आता है उन सभी के आंसर मैं देने वाला हूं। प्लस में हम देखेंगे एग्जैक्टली कौन सी किताब के कितने प्रोजेक्ट, कौन से आपके कौन से मिलेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तमाम बातें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी वीडियोस आप तभी तक पहुंच सके। सबसे पहले देखिए, सबसे बेसिक में बात करता हूं, जैसा कि अगर आप लोग 95 प्लस का मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग टारगेट लेके चल रहे हो ना अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, किताबें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो करीब करीब मेरे को नहीं लगता कोई टीचर इस चीज को डिनाई करेगा, आपकी जो फर्स्ट प्रीफरेंस किताब होनी चाहिए वो आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। नॉट इन द मैथमेटिक्स बट साइंस के अंदर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं ना तो आप लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को माय डियर फ्रेंड समझ के चले कि आपको ये किताब जरूर जरूर फॉलो करनी है। अब एनसीईआरटी को जब आप लोग फॉलो करते हो ना, एनसीईआरटी को एक तरीके से आपको घोल के पीना है। अब एनसीईआरटी को जब आप लोग पीते हो तो आपके कुछ 3-4 सवाल आ जाते हैं, सर हमने एनसीईआरटी फॉलो कर लिया, क्या एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब चाहिए या एनसीईआरटी हमारे पास सफिशिएंट रहेगी? एक बड़ा मेजर डाउट होता है बच्चों का, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू स्कोर द 95 प्लस? तो मैं आपको एक सीधा सीधा आंसर देना चाहूंगा, इसका आंसर है नो। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं केवल एनसीईआरटी की रीडिंग करके, केवल एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करके, कि खासकर क्लास 10th के मैथमेटिक्स में अगर आप लोग 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे तो ये आपका एक मिथ है। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सीबीएसई के पैटर्न को अगर आप लोग देख पाओगे ना तो यहाँ पे इस साल के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप लोग देखोगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो आपके 50% है। तो ये जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसने अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग की। यानी कि एक बात मैं कह सकता हूं कि ये 50% आप लोग कंफर्म समझ सकते हैं। यहां पे भी एग्जैक्ट 50% आप लोग नहीं मान सकते, आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया लेके चले कि 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आप लोग सोल्व कर पाएंगे अगर आपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना लिए अपनी एनसीईआरटी की किताब से। सेकंड, अगर आप लोग देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20% होते हैं। ये आपका बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं पे भी बहुत कम रेयर है, 5 से 10% ही आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूड है। ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको किसी एक तरीके से सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जब सोल्व करोगे तो वहां से बना पाओगे। सेकंड जो आपका है डिस्क्रिप्टिव आंसर है, ये तो आपका एनसीईआरटी से आएगा ही आएगा, इस चीज को आप लोग कंफर्म कर सकते हो। अब यहां से क्या चीज निकल के आई कि यहाँ पे आप लोग 10% कॉम्पिटेंसी बेस्ड और करीब करीब 20% आपके ऑब्जेक्टिव, आप लोग क्या कह सकते हो, ये 70-30 का रेशियो आप लोग मान सकते हो। यानी कि जो बच्चे केवल एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं ना, तो एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के बाद आप लोग केवल और केवल 60-70% स्कोर कर पाओगे। बच गए जो मोस्ट प्रोबेबली या फिर आप लोग कहिए फॉर्चुनेटली आप लोग मैक्सिमम 80% तक जा सकते हैं। ऊपर के 20% या ऊपर के 15% अगर आपको चाहिए ना तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अलग रेफरेंस किताब की जरूरत पड़ेगी, रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है या एनसीईआरटी के साथ कोई और किताब का भी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें, एनसीईआरटी की 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी अभी आपकी बताई कि एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड करता है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो तो आपका 50% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर होता है वो सोल्व हो गया। ये एक बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है एनसीईआरटी का। प्लस में मैंने जैसा कि आपको बताया 60-70% आप लोग एनसीईआरटी से स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। फॉर्चुनेटली 10% और मैक्सिमम आप लोग मान लो 80%, उससे आगे अगर आपको जाना है तो आपको कोई ना कोई किताब फॉलो करनी ही पड़ेगी। अब एनसीईआरटी के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बेसिकली आप लोग मान सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पे आप लोग ब्रांड के साथ ना जाए, ना किसी टैगलाइन के साथ जाए, मैंने जितने भी थे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आप लोग ओसवाल की तरफ जा सकते हैं और आप लोग एजुकार्ट की तरफ भी जा सकते हैं। मैं दोनों की बातें यहाँ पे करने वाला हूं।
मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट हाँ एक चीज है आपके पास कि यार आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक की सेकंड रेफरेंस बुक है जिसका इस्तेमाल आपको करना। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं ओसवाल की बात करूं तो ओसवाल के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है? अगर आप लोग ये वाला सैंपल पेपर खरीदते हैं तो अपडेटेड एज पर द लीड जो आपका लेटेस्ट सीबीएसई का करिकुलम है, लेटेस्ट सीबीएसई की जो भी गाइडलाइन है उनके हिसाब से इसको एक तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, रिवीजन नोट्स और माइंड मैपिंग आपको मिलेंगी, उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाती हैं, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये तमाम बातें बेनिफिशियल हैं आपके लिए अगर आप लोग ओसवाल का आप एक तरीके से क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टॉपर्स की आंसर शीट मिलेगी। ये तो पहला आपका क्वेश्चन बैंक था, बेसिक है ओसवाल है। या दूसरा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर एजुकार्ट ले या ओसवाल ले, तो इसकी सारी बातें मैंने आपको बताई, बेनिफिट्स आपको बताए, एडवांटेजेस। एक बार जो आपका एजुकार्ट वाला है उसके भी बेनिफिट्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से आपको आपका सिलेबस मिलता है। यहाँ पे सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी थ्योरी मिलती है, ये पॉइंट नया है, वहां पे आपको सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी थ्योरी नहीं मिलती है। एक और है रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलते हैं जो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन विद मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी ज्यादा मिलती है और डिटेल्ड में मिलती है। आगे देखोगे वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और टॉपर आंसर सेट, ये तमाम चीजें मिलेंगी। कुछ 3 पॉइंट हैं जो अलग है, यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ज्यादा बढ़िया मिलेगा, रियल लाइफ एग्जांपल आपको एजुकार्ट में मिलेंगे और आप लोग देख पाओगे सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी थ्योरी आपको मिलेगी। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा सैंपल पेपर खरीदना है, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से एक सैंपल पेपर चूज कर लेना है। एनसीईआरटी आप सभी के पास होगा, केवल और केवल एक सैंपल पेपर आप इन दोनों में से ले सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी होगी कि कौन सा सैंपल पेपर माय डियर फ्रेंड्स आपको खरीदना है। अब यहाँ पे देखें, ये एक बड़ा नाम है जिसको बोलते हो आप लोग आरडी शर्मा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे टीचर यार इसको रिकमेंड करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आरडी शर्मा बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन इस बेहतरीन किताब का मतलब आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे इसको देखोगे कितना मोटा किताब और इतने ज्यादा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 2700 क्वेश्चन। आप लोग देख के आपको नींद जरूर आ जाएगी, इतनी गारंटी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसका बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से, बोर्ड के एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जो बच्चे कहते हैं आरडी शर्मा सोल्व करनी जरूरी है, तो गलत बात। आप लोग इस चीज को अवॉइड करें। हाँ, आरडी शर्मा के कंपैरिजन में आरएस अग्रवाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे लिमिटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को एक तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको केवल और केवल डिमोटिवेशन फील कराएगी। क्योंकि अप्रोक्सीमेट एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, 2700 से 2800 क्वेश्चन पूरी किताब में आपके बनते हैं और ऐसा कुछ है नहीं, एक एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड में 30 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। आपको कॉन्सेप्चुअल चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपका जो पेपर रहने वाला वो कैसा रहने वाला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे दोनों चीजें मैंने लिखी है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोग देख सकते हैं। मोर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सकती है अगर आप लोग आरडी शर्मा को फॉलो करते हो। लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, अगर आप लोगों के पास केवल एक सब्जेक्ट है ना, तो आप आरडी शर्मा खरीद लीजिए। लेकिन आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है, और आपको सभी में पढ़ना नहीं है, सिर्फ अच्छा स्कोर करना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि केवल और केवल आप लोग किसको समझ सके, किसको अंडरस्टैंड कर सके। आरडी शर्मा को डिटेल थ्योरी मिलती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बुक अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन ज्यादा है जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन से डिजाइन नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो तमाम बातें हैं। ये आपकी चौथी किताब थी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अवॉइड करें। हाँ, इसकी जगह अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली अपनी ये किताब फॉलो कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल। उसके कंपैरिजन में आरएस अग्रवाल इज मच मोर बेटर अगर आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी सभी है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, क्लियर एंड कॉन्शियस किताब है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उसके बाद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन के साथ क्लियर एंड कॉन्शियस पॉइंट्स ही आपको मिल जाएंगे। क्लियर, ये तमाम बातें हैं जो आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको केवल और केवल आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, कोई एक क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। सितंबर तक आप लोग एनसीईआरटी तक रुक सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आ जाए। उसके बाद मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आप आरडी शर्मा और अगर आरएस अग्रवाल की बात करें तो आपके लिए आरएस अग्रवाल ज्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
होगा कि एग्जैक्टली अगर आप लोग बोर्ड में मैथमेटिक्स के अंदर 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो ना, तो कौन सी वो 5 किताबें जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। सेशन बेहतरीन लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।